भाजपा बिरला ग्राम मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्थानीय सी ब्लॉक कल्याण मंडपम में आयोजित किया गया। शिविर में 284 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 26 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शिविर में अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला जनपद सदस्य बालू खिंची, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, बीएमओ शिवराज कौशल, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश वर्मा, डॉक्टर सुरभि व डॉक्टर आकांक्षा मंचासिन थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल बिरला ग्राम अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि शिविर के लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ ब्लड की जांच, डायबिटीज व ब्लड प्रेशर की निःशुल्क जांच कर दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में 26 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी किया गया। आयोजन का संचालन मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन ने किया। आभार शिविर संयोजक विशाल खट्टर ने माना। आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम बीएमओ साहब से आग्रह करूंगा कि आप हमको बताएंगे कि आज की संसद परिवार के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे ये कार्यक्रम और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें सभी तरह की सुविधाएं जैसे कि महिलाओं का पूरा परीक्षण, खून की जांचें और सभी संबंधित इन सब की जांचें और स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा इस स्वास्थ्य शिविर का सभी आकर के अपनी जांच कराएं और जांच करा करके सभी दवाइयां वगैरह जो मिलेगी वो भी निःशुल्क मिलेगी। आए और अपनी जांच कराएं और भी अपन सभी हमारे इस 15 दिन के पखवाड़े में जैसे स्वच्छता अभियान है, ब्लड डोनेट का भी आज कार्य होगा, तो सभी इसमें अपनी हिस्सेदारी करें और भाग लें और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। अध्यक्ष हमारे सुभाष शर्मा जी, आदरणीय पीएम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम पूरे पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और ये पखवाड़ा पूरे देश में चल रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी यदि दूसरा सर्वमान्य नेता, वरिष्ठ नेता होता तो इस जन्मदिन को बड़े धूमधाम से एक आकर्षक सम्मान समारोह करता, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो स्वयं अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मेरा जन्मदिन मनाना है तो आप सेवा कार्यक्रम में मनाइए, सेवा बस्ती में जाके मनाइए। तो उसी के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी मंचासीन अतिथि बैठे, हमारे कार्यकर्ता बंधु बैठे, सेवा बस्ती में जाके इस प्रकार का सेवा कार्य कर रहे हैं ताकि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम सब इस प्रकार से सेवा कार्य करके उनके जन्मदिन की लंबी आयु की हम कामना कर सकें। निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आसपास जितने भी और जो हमारे हितग्राही उन सबसे करूँगा, कृपया वे सब आए इस कैंप में। यहाँ पर आपको निःशुल्क हर प्रकार की, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, जो हमारी जो बेसिक नीड होती है, हमारी स्पेशल शुगर बीपी वो जांच हो जाएगी। इसके साथ ही अन्य जो हमारी अन्य जो मौसम संबंधी बीमारी, तो उन सब की दवाइयां भी यहाँ डॉक्टर साहब हमारे देंगे। तो निश्चित ही ऐसे प्रकार के कैंप से हम अपना स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं हम इस देश में अपना जो हमारा जो स्वस्थ तन स्वस्थ मन वाला जो दोहा चरितार्थ, उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे आज के इस अवसर पर। और हमारे अध्यक्ष भी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल बिरला ग्राम मंडल को अपनी ओर से बधाई। अभी इसके बाद 11 बजे एक ब्लड कैंप भी होने वाला है शासकीय अस्पताल में, और भी यहाँ पर भी कई प्रकार के कैंप में उन लोगों की आवश्यकता होती है। कई हमारे से दिव्यांग भाई बहन रहते हैं। एक उत्साह का माहौल था, तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जिस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाज में काम कर रही है, सेवा ही संकल्प है और संकल्प से सिद्धि तक चलना है, तो उन्होंने इस 15 दिन को सेवा पखवाड़े के रूप में 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक बनाने का तय किया। उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हमने समाज के हित में और समाज को जागरूक करने के लिए करने का निर्णय लिया। जहां हमने 17 तारीख से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, स्वच्छता का आज हमारे नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। कल दिव्यांगजनों को उपकरण का वितरण किया गया। अभी यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम जनता के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। अभी इसके बाद बीमा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन नागदा मंडल द्वारा, नगर मंडल और नागदा ग्रामीण मंडल द्वारा किया जा रहा है। कल काचरोद में 78 यूनिट ब्लड दिया गया। बड़नगर में लगभग 75 यूनिट ब्लड दिया गया।
कल बिरला ग्राम मंडल में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इस तरीके से कई बार लोग ब्लड के लिए भटकते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस कारण से किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होना चाहिए और उसे समय पर ब्लड की आवश्यकता यदि मिले तो वो जान बच सकती है। साथ में इसके साथ 2 कार्यक्रम और जोड़े गए। अभी आपने पढ़ा होगा, हम सब भारतीयों का एक संकल्प होना चाहिए कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ खड़े हुए हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश पे 50% से लेकर 100% टैरिफ लगाया कि हमारे देश से बनी हुई चीजें यदि उनके देश में जाएगी तो इतनी महंगी हो जाएगी कि हमारा देश से वह चीजें वहां बिकेगी नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो हमारे मिल्क पाउडर है या हमारे दूध है, आपको एक बात आश्चर्य होगा, कितने लोगों को मालूम है कि दूध शाकाहारी होती है या मांसाहारी होता है? कितने लोगों को मालूम है? हमारे देश में शाकाहारी होता है, पर अब वहां पर अमेरिका में जो है वो मांसाहारी दूध होता है। उन्होंने कहा कि ये दूध आपको लेना पड़ेगा, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब ना करा तो उन्होंने 50 से 100% टैरिफ हमारे देश के निर्यात पर लगाया, क्योंकि इससे 10 लाख किसान हमारे प्रभावित हो रहे थे। हमारे देश की संस्कृति इससे प्रभावित हो रही थी। हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम मांस के दूध को नहीं पी सकते, परंतु उनका दबाव था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको मानने से इनकार किया। तो हमारा आज देश का प्रधानमंत्री विश्व का नेता है और वो दृढ़ संकल्प लेकर के मेरा देश पहले है, उसके बाद पूरी दुनिया है। और उन्होंने संकल्प लिया और हमसे एक छोटी सी बात उन्होंने हमसे बात करी। मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे हुए मैं हमारे परवेश भाई, दीपक भाई और मीडिया के हमारे राजेश भाई और सबके माध्यम से मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत यदि इसको देश को बनाना है, महात्मा गांधी के विचारों को, स्वदेशी को अपनाना है, हम वहाँ देश की बॉर्डर पर जाकर तो देश की रक्षा नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे काम करके हम हमारे देश के साथ खड़े होकर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हम ये निर्णय लेंगे, हम कोलगेट का उपयोग नहीं करेंगे। एक बार जब आप बाजार में खरीदी करने जाएं तो ये जरूर सोचें कि भारत में बनी हुई चीजों को ही खरीदेंगे और उसका ही उपयोग करेंगे। यदि आपने केवल इतना निर्णय लिया तो आप मान लेना कि हमारे देश के आत्मनिर्भर बनाने में हम भी सहभागी हैं और देश की सच्ची सेवा करने में हम सब लोगों का कहीं न कहीं छोटा छोटा सहयोग है। इतना काम हम सब मिलकर कर सकते हैं और मैं मानता हूं कि हम सब लोगों का यह दायित्व है कि इन छोटे छोटे कामों के माध्यम से हम देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने 2 बात और कही कि हम सब लोग आने वाला समय पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला है। हम सब लोग एक पेड़ माँ के नाम, हम एक पेड़ लगा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं। जल है तो जीवन है। हम कई बार अभी हमने बड़े बड़े जो होटल्स हुए वहां पर एक नई प्रक्रिया, हम पूरा गिलास भर के लोगों को पानी का देते हैं, वो आधा पीते और आधा ढोलते हैं। आजकल एक नया कल्चर हुआ कि बोतल रख दी, गिलास जिसको जितना पानी लेना है लेकर पी लें, क्योंकि हम जितना पानी ढोलते हैं उससे यदि आप जोड़ोगे तो कम से कम 10 करोड़ लोग पानी पी सकते हैं। इतना पानी हम लोग वेस्टेज करते हैं। इसलिए आज के अवसर पर मैं भाई प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि किसी का भला हो जाएगा तो वो आपको भी दुआ देगी। आप यहाँ बैठने की बजाय आपके वार्ड के लोगों को यहाँ तक शिविर के बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है। उनके प्लेटलेट्स की परेशानी थी, उनके प्लेट रहते हैं। आपको अगर ध्यान में कि कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, तो कृपया उनके शिविर संयोजक विशाल चंद्र जी का आग्रह करूँगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण की यशस्वी जिलाध्यक्ष माननीय राजेश भैया का अभिनंदन करता हूं। नगर पालिका के अध्यक्ष श्री ओपी भैया, उपाध्यक्ष शर्मा जी और समस्त जनप्रतिनिधियों और जनता जनार्दन का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो स्वास्थ्य शिविर इस वार्ड क्रमांक 28 में आयोजित किया गया, इसमें पधारे समस्त जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ।
हाँ पुष्पेन भैया हरिओम, आ जाओ सब लोग, आओ जरा। नवरात्रि आ रही है, अभी बहुत सब लोग काम है। देखा बीपी कितनी है भैया? बराबर पतली वाली पिन नहीं रखते हो क्या? इससे पतली वाली पिन अंदर ही रह जाएगी। Thank you.